सुनो सुनो, सब मेरी बात सुनो। कब तक हम ये सख्त घास खा खा कर अपना पेट खराब करते रहेंगे। मैंने सुना है कि उस पहाड़ी पर बहुत नरम नरम घास होता है। चलो वहाँ चलकर नरम नरम घास खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें मालूम नहीं वो शेर खान का इलाका है। वहाँ जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। हम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा और तुम इस बारे में दोबारा सोचना भी मत। अरे हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि वो शेर खान का इलाका है, मगर मुझे ये भी मालूम है कि शेर खान दिन में सोया रहता है और जब तक उसकी आँख खुलेगी तब तक हम घास खाकर वापस आ जाएंगे और शेर खान को पता भी नहीं चलेगा कि कोई वहाँ पर गया था। अरे नहीं नहीं, तुम बेवकूफ़ी मत करो और ये मत भूलो कि हमारे साथ बूढ़े और बच्चे भी हैं। हम इन सब का जीवन खतरे में नहीं डाल सकते। हम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, मगर मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। मैं अकेली ही जाऊंगी और वहाँ नरम नरम घास खाकर शाम को लौट आऊंगी। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। फिर बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं था। बाद में तुम लोग बहुत पछताओगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। शाम को मिलेंगे। मैं तुम्हारी तरह कायर नहीं हूँ। मैं आज वहाँ जाऊंगी और नरम नरम घास खाकर ही वापस लौटूंगी, चाहे जो भी हो जाए। अरे इतना समझाने के बाद भी ये नहीं समझी। बहुत जिद्दी है जी। भगवान इसकी रक्षा करे। इसको इतना भी ख्याल नहीं आया कि घर में इसका एक छोटा बच्चा है जो इसका इंतजार कर रहा होगा। अरे वाह, क्या नरम नरम घास है जहाँ पर। आज तो मैं जी भर के घास खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। थोड़ा और आगे जाकर देखती हूँ, शायद इससे भी ज्यादा नरम नरम घास। 3 दिन हो गए कोई शिकार नहीं मिला। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? अरे ये ताजे ताजे गोश्त की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली है और कोई शिकार खुद शिकार होने के लिए आ गया है। आज इसके ताजे ताजे गोश्त से अपनी भूख मिटाऊंगा और इसका गरम गरम खून पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। जरा जाकर देखूं तो सही ये खुशबू किस तरफ से आ रही है। ओहो, तो तुम हो। मैं भी सोचूं इतने ताजे ताजे गोश्त की खुशबू कहाँ से आ रही है। आओ आओ, घबराओ नहीं। शेर खान के पेट में तुम्हारा स्वागत है। नहीं नहीं शेर खान, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है तुम्हारे इलाके में आकर। मुझे एक बार घर जाने दो। देखो, घर में मेरा छोटा सा बच्चा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो भूखा होगा। शेर खान, मुझे घर जाने दो। मुझे अपने बच्चे को दूध पिलाना है। देखो, मेरी बात सुनो। मुझे घर जाने दो। मुझे मारना मत। अरे वाह, मुझे बेवकूफ समझा है क्या तूने बेवकूफ भाई? तुम्हें क्या लगता है कि हाथ में आया हुआ शिकार मैं ऐसे ही जाने दूंगा? 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। बड़ी मुश्किल से आज तुम हाथ आई हो।
मरने के लिए तैयार हो जाओ बेवकूफ गाय। आज तुम बच के नहीं जा सकते। देखो शेर खान, तुम भी तो बच्चों के बाप होंगे, तुम्हें बच्चों का वास्ता है, एक बार मुझे घर जाने दो। मुझे अपने बच्चे को जी भर के प्यार करने दो, उसे दूध पिलाने दो, उसे समझा बुझाकर सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास खुद वापस आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लेना शेर खान, पर मुझे आज जाने दो। बच्चे की बात करके तूने मुझे मेरे बच्चों की याद दिला दी। मैंने भी अपने बच्चों को कई महीनों से नहीं देखा है। मुझे भी उनकी बहुत याद आती है। ठीक है, मैं तुम्हें आज रात भर की मोहलत देता हूँ, मगर सुबह होते ही तुम वापिस आ जाना। ये याद रख। एक रात का जीवन उधार देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार शेर खान। ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर, और मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे एहसान का बदला सुबह होते ही मैं वापस आकर चुका दूँगी। ये मेरा वादा है शेर खान, सुबह होते ही मैं वापस आऊँगी, फिर तुम मुझे मारकर खा लेना। ठीक है, अब तुम जाओ। मैं एक दिन और भूखा रह लूँगा, मगर ये याद रखना कि अगर कल सुबह तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे गांव में आऊँगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे दोनों को खा जाऊँगा। फिर मेरे कहर से तुम लोगों को कोई बचा नहीं पाएगा। ये याद रखना। आज अगर मैंने अपने बूढ़े बुजुर्गों की बात मान ली होती तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, मगर अब मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। मुझे हर हाल में कल वापस आना होगा। मेरे पास समय बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके मुझे घर पहुंचकर बाकी का समय अपने बच्चे के साथ बिताना चाहिए। मुझे जल्दी जल्दी घर पहुंचना होगा। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ तुम कहाँ रह गई थी माँ? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कब से तुम्हारा रास्ता देख रहा था। तुम कहाँ चली गई थी माँ मुझे छोड़कर? मैं तुम्हें क्या बताऊँ बेटा, आज जो मैं तुम्हें कहने वाली हूँ ज़रा ध्यान से सुनना। आज मुझे शेर खान मिला था। मैं तुम्हारी खातिर एक रात की मोहलत उससे उधार लेके आई हूँ। आज के बाद तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना। ये तुम क्या कह रही हो माँ? मैं तो अभी इतना छोटा हूँ, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊँगा? मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा माँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा। तुम्हारे बिना मेरा कोई ख्याल नहीं रख सकता है माँ। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊँगा। अगर तुम चली जाओगी तो मैं भी मर जाऊँगा। अगर मैं नहीं जाऊँगी तो कल शेर खान जहाँ आएगा और हम सबको मार डालेगा। इसलिए इन सब की खातिर मुझे कल जाना होगा। ये तुम्हारी नानी, दादी, मामा, मौसी ये सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे बेटा। तुम अपना ध्यान रखना। सुबह सुबह वो गाय अपने सारे परिवार वालों को मिलकर उन्हें अलविदा कहकर अपना वायदा निभाने के लिए जाने लगती है। वो अपने बेटे को बताए बिना जाना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो बेटे को बताएगी तो वो उसे जाने नहीं देगा और वो खुद भी अपने बेटे को इस हाल में छोड़कर जा नहीं पाएगी।
जैसे ही वो गाय वहाँ से निकलती है तो उसका बेटा जो रात को सोया ही नहीं था वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। सब ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की मगर उसने किसी की बात नहीं सुनी और चुपके से अपनी माँ के पीछे पीछे चला जाता है। आज आखिरी बार इन खेतों को देख रही हूँ जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा। जी चाहता है इनको जी भर के देखूं, मगर अब मैं पीछे नहीं मुड़ सकती। पीछे मुड़कर देखूंगी तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा। माँ, तुम मुझे बिना बताए ही जाना चाह रही थी। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूँगा। माँ, मैं तुम्हारे साथ ही जीऊँगा और तुम्हारे साथ ही मर जाऊँगा। अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं भी जी कर क्या करूँगा। माँ, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। शेर खान, शेर खान, शेर खान, तुम कहाँ हो? आओ देखो, मैं अपने वादे के अनुसार आ गई हूँ शेर खान। अरे रुको रुको शेर दद्दू, रुको। मेरी माँ को मत मारना। एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहे तुम जो चाहो वो करना। शेर दद्दू, एक बार मेरी तरफ देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी माँ के बिना जिंदा रह सकता हूँ? मैं तो अभी घास भी नहीं खाता हूँ। अगर मुझे माँ का दूध नहीं मिलेगा तो मैं कैसे जिंदा रहूँगा? शेर दद्दू, अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम पहले मुझे मार दो, फिर मेरी माँ को मारना। नहीं नहीं शेर खान, तुम इसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। ये तो अभी बच्चा है, इसको तो ये भी नहीं पता कि ये क्या बोल रहा है। और ये वैसे भी इतना छोटा है कि इसको खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी। तुम मुझे मारो और मुझे मारकर खा लो शेर खान, इसकी बातें मत सुनो। नहीं माँ, तुम ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना भूख से तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है कि मुझे शेर दद्दू मार कर खा ले। कम से कम एक बार में ही मेरी जान तो निकल जाएगी। रोज रोज भूख से तड़प तड़प के तो नहीं मरना पड़ेगा। माँ, मुझे मर जाने दो। मैं तुम्हारे बिना जीकर वैसे भी क्या करूँगा। माँ, तुम ही बताओ। नहीं नहीं बेटा जी, तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। मैं तो वैसे भी बूढ़ी हो गई हूँ। आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है। मगर तुमने तो अभी कुछ देखा ही नहीं। तुम्हारे सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, इसलिए तुम ऐसी बातें मत करो। शेर खान, तुम इसकी बातें मत सुनो और जल्दी से मुझे मार कर खा जाओ। नहीं नहीं शेर दद्दू, तुम मेरी माँ को मत मारना। अगर तुमने मेरी माँ को मारा तो मैं यहीं भूखा प्यासा तड़प तड़प के अपनी जान दे दूँगा, मगर मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। मैं अगर घर वापस जाऊँगा तो अपनी माँ के साथ जाऊँगा, नहीं तो मैं भी अपनी प्राण यहीं पे त्याग दूँगा। अब फैसला तुम्हें करना है शेर दद्दू। माँ बेटे का ऐसा प्यार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। माँ को बेटे के लिए मरते हुए तो मैंने कई बार देखा है, मगर बेटे का माँ के प्रति ऐसा प्रेम जो अपनी जान तक देने को तैयार है, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तुम दोनों की बातें सुनकर मेरा मन भर आया है। वैसे भी सुबह मुझे एक हिरन मिल गया था जिसको खाकर मैंने अपनी भूख मिटा ली थी। मेरा अभी वैसे भी कुछ खाने का मन नहीं है, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूँ। जाओ और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन
इस तरह से दोनों ने शेर खान का अभिवादन किया और उसको धन्यवाद देकर खुशी खुशी दोनों अपने घर को लौट गए।